राधा स्वामी जी। पाणी बाणी गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग वीडियो का विषय है कि बुरे खोटे पाप कर्म करने वाले रूहों की क्या हालत होती है। गुरु साहिब हमें खबरदार करते हैं कि परमात्मा अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। वह हमारी हर एक सोच की खबर रखता है और हमें किए हुए कर्मों की सज़ा जरूर भुगतनी पड़ती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा हुआ है। आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हुए पूरा पूरा लाभ उठाएं जी। तो आइए बड़े प्यार से श्रवण करते हैं आज का यह सत्संग। गुरु साहिब आज के सत्संग में उन लोगों को सबसे बड़े मूर्ख कहते हैं जो परमात्मा द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए बनाए गए साधन को छोड़कर मन मर्जी के अनेक साधनों में चूर होकर अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। गुरु साहिब फरमाते हैं कि भाई, इस संसार में अच्छे और नेक कर्म करने वालों की कमी नहीं, तो बुरे कर्म करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। बेशुमार मूर्ख घोर अंधकार में फंसे हैं और फंसेंगे क्यों नहीं। लोग संसार में आकर यही सोचते हैं कि मालिक ने हमें यहाँ कमाने और खाने के लिए ही भेजा है। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, गुरु साहिब उन लोगों को मूर्ख कहते हैं। वे लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। उनको कौन समझाए जिनकी अकल मारी गई हो, जिनकी अकल काम ना करती हो, जो अपना भला बुरा ना जानता हो और जो ठीक और गलत, अच्छे और बुरे में पहचान ना कर सकता हो। गुरु साहिब हम दुनियादारों को मूर्ख कहते हैं क्योंकि हम सामयिक लाभ के लोभ में पड़कर अपने स्थायी लाभ से बेखबर हो जाते हैं। जिस काम के लिए हमें मालिक ने यहाँ भेजा है वह काम भूल जाते हैं। हम माया रूपी झूठ को सच समझ रहे हैं और परमात्मा रूपी सच की तरफ से आंखें मूंदे हुए हैं। हम इंद्रियों के भोगों और विषय विकारों को सच्चे सुख का स्रोत समझ रहे हैं, जबकि ये असल में हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तबाही का कारण सिद्ध होते हैं। हम परम सुख के अथाह स्रोत उस परमात्मा की तरफ से बेखबर हैं। हम संसार के सकलों पदार्थों और दुनिया की मान बढ़ाइयों को सच समझकर इनमें इस कदर खोए हुए हैं कि हमने अपने निज घर सचखंड और अपने सच्चे पिता परमात्मा की तरफ पीठ की हुई है। गुरु नानक साहिब की बाणी है, पड़िया मूरख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। आप कहते हैं कि साधारण लोग ही नहीं, बड़े बड़े विद्वान और धर्म ग्रंथों के ज्ञाता भी बेसमझ हैं, क्योंकि उन्होंने सांसारिक पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया पर अपने मन को विषय विकारों और आशा तृष्णा की मलिनता से निर्मल बनाने का यत्न नहीं किया। जो व्यक्ति संसार में आने के असल मकसद को भुला देता है, उससे ज़्यादा बेसमझ और कौन हो सकता है। गुरु साहिब ने इस तरह के दुनियादारों के लिए बहुत ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। आप उनको मूर्ख ही नहीं, अंधे, अज्ञानी भी कहते हैं। मुहावरा है, अकल का अंधा। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि भाई, प्रभु और उसकी भक्ति की तरफ से अचेत लोग मूर्ख और अंधे हैं। आप कहते हैं कि आंखें होने के बावजूद हम अंधे इसलिए हैं क्योंकि ना हमें वह प्रभु दिखाई देता है और ना ही उसके मिलाप का रास्ता ही दिखाई देता है। गुरु नानक साहिब की बाणी है, मूर्ख सियाणा एक है, एक ज्योति दो नाव। मूर्खा श्री मूर्ख है, जी मन्ने
ना ही नाव। गुरु साहिब उन लोगों को सबसे बड़े मूर्ख कहते हैं जो परमात्मा द्वारा अपने साथ मिलाप के लिए बनाए गए साधन को छोड़कर मन मर्जी के अनेक साधनों में व्यस्त होकर अपना समय, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आगे गुरु साहिब उन लोगों के विषय में फरमाते हैं जो कहते हैं कि हम रोज भजन करते हैं, परंतु वे भजन का दिखावा करते हैं। आप फरमाते हैं कि जो लोग मालिक का भजन नहीं करते वे मालिक के चोर हैं। वे उसका दिया खाते हैं पर फिर भी उसकी भक्ति नहीं करते, इसीलिए वे हरामखोर और नमक हरामी हैं। आपका भाव है कि जो जीव दात बख्शने वाले दाता को भुला देता है वह नमक हरामी या हरामखोर है। हम सब जीव आसान से आसान रास्ता ढूंढते हैं, चाहे वह रास्ता नरकों में ही क्यों ना जाता हो। हम सोचते हैं यह जग मिठा अगला किन टिट्ठा। लोग मेहनत और हक हलाल की कमाई द्वारा रोजी रोटी कमाने की जगह चोरी, ठगी और बेईमानी द्वारा रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। यह सब कुछ वे इस भ्रम का शिकार होकर करते हैं कि ना तो कोई उनके कर्म देख रहा है और ना ही उन्हें किए हुए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। गुरु साहिब खबरदार करते हैं कि परमात्मा अंदर बैठा सब कुछ देख रहा है। वह हमारी हर एक सोच की खबर रखता है और हमें किए हुए कर्मों की सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। गुरु साहिब कहते हैं कि पराया हक मारना हिंदुओं के लिए गाय और मुसलमानों के लिए सूअर का मांस खाने के समान है। गुरु पीर केवल उन शिष्यों की जिम्मेदारी लेते हैं और सहायता करते हैं जो उनके द्वारा खींची लकीर के अंदर रहते हैं और पराया हक नहीं मारते। आप फरमाते हैं कि अनेक जालिम संसार में मनमानी करते हैं, अनेक अत्याचारी कुल मालिक के जीवों के साथ भेड़ बकरियों जैसा बर्ताव करते हैं। वे यह नहीं समझते कि उन मजलूमों की पुकार कुल मालिक की दरगाह में पहुंचती है और हर जालिम को देर सवेरे अपने हर जुल्म की सजा का भुगतान करना पड़ेगा। कुल मालिक के न्याय की चक्की बहुत धीरे धीरे पीसती है, पर पीसती बहुत बारीक है। राजा महाराजा और हाकिम यह समझने का यत्न नहीं करते कि उनको श्रेष्ठ कर्मों के कारण राजपाट और हुकूमत मिली है। कुल मालिक ने ये दातें सृष्टि की सेवा और सहायता के लिए बख्शी है, अत्याचार करने के लिए नहीं। एक कहावत है, तप से राज और राज से नरक। पूर्व जन्मों के उत्तम कर्मों के कारण मिली पदवियों का सहारा लेकर मालिक के जीवों पर जुल्म करेंगे तो अपने लिए नरकों का सामान तैयार कर लेंगे। फिर गुरु साहिबान कहते हैं कि जीव हत्या का संबंध हिंसा से है। हमारे मन में हिंसा भरी है। हिंसा के इस भाव ने हमारे क्षमा और प्रेम के गुणों को नष्ट कर दिया है। संसार में सदा कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े होते रहते हैं। धर्म के नाम पर अनेक मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हम एक तरफ यह कहते हैं कि सबका सृजनहार एक है और सबके अंदर उस एक का नूर समाया हुआ है, और दूसरी तरफ बेरहमी से लोगों को कत्ल कर देते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि उस पिता परमात्मा के बनाए जीवों की हत्या करके हम उसकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह हम अपने पेट की खातिर निर्दोष जानवरों की गर्दनों पर छुरियां चलाते हैं। यही कबीर साहब कहते हैं कि यदि सब जीवों के अंदर एक कर्ता का नूर समाया हुआ है
तो भेड़ों बकरियों और अन्य जानवरों को भोजन के खातिर मारना जायज कैसे हो सकता है? आप कहते हैं कि यदि जीव हत्या करने वाले लोग धर्मी हैं तो पापी, अधर्मी और कसाई कौन हैं? आप सावधान करते हैं। हम निडर होकर जीव हत्या करते रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि जब जीव हत्या के घोर पाप का हिसाब भुगतने के लिए हमारी गर्दनों पर छुरियां चलेंगी तो हमारी क्या हालत होगी। कुछ लोग धर्म के नाम पर जीवों की बलि चढ़ाते हैं। कुछ लोग भेड़ों बकरियों आदि की गर्दनों पर छुरी चलाने से पहले किसी पवित्र मंत्र या कलमे का जाप करते हैं। वे समझते हैं कि इस तरह तैयार किया गया मांस खाने के काबिल बन जाता है। यह सब मन का धोखा है। कबीर साहब हमें खबरदार करते हैं कि धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर गलत को ठीक साबित करने की कोशिश ना करो। संसार का कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसमें यह नहीं लिखा है कि हर जीव के अंदर एक ही खुदा का नूर है? यदि सब जीव समान हैं तो जीव हत्या को धर्म के अनुकूल कैसे कह सकते हो? आप कहते हैं सर जीव काट ही निर्जीव पूजही अंत काल को भारी। आप चेतावनी देते हैं कि तुम पत्थरों के बने ठाकुरों को खुश करने के लिए जीवित जीवों के गले काटते हो जिनके अंदर परमात्मा का निवास है। जब अंत समय कर्मों का हिसाब होगा तो तुम्हें अपनी अज्ञानता के कारण पछताना पड़ेगा। आगे कहते हैं कि संसार के अनेक लोग घोर पाप करके अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। पाप का अर्थ किसी दूसरे को दुख या हानि पहुंचाना है। अनेक लोग मन द्वारा लोगों का बुरा सोचते हैं। अनेक लोग कठोर वचनों द्वारा लोगों का दिल तोड़ते हैं और अन्य साधनों के द्वारा कई प्रकार के कष्ट और हानि पहुंचाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि किए हुए पाप साथ जाते हैं और देर सवेरे हर पाप का फल भुगतना पड़ता है। हमें आज जो भी सुख मिल रहे हैं पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण मिल रहे हैं और जो भी दुख मिल रहे हैं पिछले पाप कर्मों के कारण मिल रहे हैं। हम रोते चिल्लाते दुखी होते हुए पिछले पापों का फल भुगत रहे हैं और आगे फिर वैसे ही पाप किए जा रहे हैं। हम यह नहीं सोचते कि इनका फल भी हमें खुद ही भुगतना पड़ेगा। गुरु साहिब कहते हैं कूड़ कूड़े नेव लगा विसरिया करतार। आप कहते हैं कि दुनिया झूठी है और परमात्मा रूपी सत्य को भुलाकर झूठी दुनिया से प्यार करने वाले भी झूठे हैं। संसार में अनेक लोगों का विचार, आहार और आचार मलिन या नीच वृत्ति के लोगों जैसा होता है। वे बुरा सोचते हैं, बुरा खाते पीते हैं और व्यवहार भी बुरा ही करते हैं। वे राक्षसी वृत्ति के अधीन मांस मछली आदि पदार्थ खाते हैं और शराब आदि नशीली चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ऐसे लोग विकारों की मैल से हृदय को गंदा कर लेते हैं। जिस हृदय में रुपए, पैसे, स्त्री, अनेक प्रकार की सुगंधियाँ, भांति भांति की सवारी, सुंदर महलों, भवनों, अनेक प्रकार के खट्टे मीठे पदार्थों और मांस आदि का चस्का समाया हुआ है, उसके अंदर परमात्मा और उसके नाम के लिए जगह कैसे हो सकती है? हम जीवा के स्वाद के लिए निर्दोष जानवरों का मांस खाते हैं, पर हम यह नहीं सोचते कि इससे हमारे कर्मों का बोझ कितना बढ़ जाता है। कबीर साहिब की बाणी है, कबीर खूब खाना खिचड़ी जामह अमृत लोन, हेरा रोटी कारने
गला कटावे कौन। आप कहते हैं कि मैं तो सलोनी खिचड़ी खाकर ही गुजारा कर लेता हूँ, क्योंकि मुझ में मांस खाकर अपना गला कटवाने की हिम्मत नहीं। भाई, यह महापुरुषों का बात समझने का एक ढंग है। आप कहते हैं कि बकरी कसाई को कहती है कि मैं तो सिर्फ झाड़ियों और पत्ते खाकर ही गुजारा करती थी, तो भी मेरा गला काटा जा रहा है। जो लोग निर्दोष जानवरों की गर्दनों पर छुरियां चलाकर उनका मांस खाते हैं, उनका क्या हाल होगा। आप उपदेश करते हैं कि शराबी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको अपने और पराये की पहचान नहीं रहती, उसको अकाल पुरुष की याद भूल जाती है और दरगाह में धक्के खाने पड़ते हैं। शराब का यह नशा झूठा है। कभी किसी हालत में शराब नहीं पीनी चाहिए। संतों महात्माओं ने पर तन पर धन और पर निंदा को घोर पाप कहा है। परमार्थ में तरक्की चाहवान को इन तीनों के त्याग का उपदेश दिया गया है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि सच्चे त्यागी और प्रभु भक्त बनना चाहते हो तो सबसे पहले पर निंदा और 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार त्याग दो, फिर तुम्हारी लिव नाम के साथ जुड़ जाएगी और तुम्हें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। संतों महात्माओं ने निंदा को गुनाहें बेलज्जत कहा है। काम में मांस शराब में तो कोई स्वाद हो सकता है, पर निंदा में क्या स्वाद है। निंदक फजूल में दूसरों के कर्मों का बोझ उठाता है। जिसकी कोई निंदा करता है उसको अपने से छोटा, घटिया या बुरा समझता है और अपने आप को बड़ा, ऊंचा और नेक मानता है। यह हौ में है। कबीर साहिब कहते हैं कि जो बाकी सबको अपने से ऊंचा और बड़ा समझता है और अपने आप को छोटा या तुच्छ समझता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आमतौर पर निंदा के पीछे ईर्ष्या छिपी होती है। निंदक दूसरों की खुशी और मान बढ़ाई सहन नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि दूषित हो जाती है, जिस कारण उसको दूसरे के गुण भी अवगुण प्रतीत होते हैं। दरअसल उसका अपना मन निर्बल और मलिन होता है, जिस कारण उसको दूसरे घटिया और मलिन नजर आते हैं। कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी नज़र होगी दुनिया हमें उसी तरह की नज़र आएंगी। भाई गुरदास जी लिखते हैं, बुरा न कोई युधिष्ठिर दुर्योधन को भला न भेख है। गुरु ने दुर्योधन को यह कहकर भेजा कि तुम कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। युधिष्ठिर को यह कहकर भेजा कि तुम कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। दुर्योधन ने आकर कहा कि गुरुजी, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई भी अच्छा व्यक्ति नज़र नहीं आया। युधिष्ठिर ने आकर कहा कि गुरुजी, मुझे कोई भी बुरा नज़र नहीं आया। ऐसा लगता है कि मैं सबसे बुरा हूँ। 2 व्यक्ति एक ही नगरी को 2 दृष्टियों से देख रहे हैं। अच्छाई और बुराई हमारी अपनी दृष्टि में ही होती है। लोगों में अवगुण ढूंढने की बजाय अपनी दृष्टि में सुधार करना चाहिए। कुल मालिक के प्रेम के जरिए अंदर ऐसी दृष्टि जागृत करनी चाहिए कि हम अच्छे बुरे की द्वैत से मुक्त हो जाएं और हमें सब में एक प्रभु परमात्मा की ज्योति नजर आए। संत महात्मा समझाते हैं कि जिसकी कोई निंदा करता है उसके अवगुण अपने ऊपर ले लेता है और उसके गुण उसमें चले जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं, किसी की निंदा करना उसके जख्मों को जीवा से चाटने के समान है। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिबान अंत में
हम जैसे पापियों को साधु संत गुरुमुख भक्त प्यारे आदि नामों से संबोधित करते हैं, पर अपने आप को पापी, अपराधी, गुनहगार, मूर्ख, अज्ञानी, विकारी, नीच, दासानुदास, लाला गोला, नीच कर्मा आदि कहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण पड़े कि राखो सरना। आप अपने आप को अंधा कुकर्मी और नीच कर्मों का सरदार कहते हैं। आप कहते हैं कि करोड़ों पापियों के पाप मिलकर भी मेरे पापों की बराबरी नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि मेरा नाम सुनकर तो धर्मराज भी कांपता है और नरक भी कांपते हैं। आप कहते हैं कि गुरु साहिब ने परमात्मा की कृपा से रूखा सूखा भोजन खाकर तथा अनेक कष्ट सहकर भारी तपस्या की, कुल मालिक की दया से उनका परमात्मा से मिलाप हो गया। उस दयालु प्रभु ने आपको नाम की अथाह भंडार तथा नम्रता की दात बख्श दी। गुरु नानक साहिब का वचन है, मीठत नीवी नानका गुड़ चंगियाई तत्तु। आप कहते हैं कि मधुर वचन बोलना और हृदय में नम्रता धारण करना सर्वश्रेष्ठ गुण है। हमारी यह हालत है कि यदि हमें 4 लोग भी हाथ जोड़ना शुरू कर दे तो हमारे पांव जमीन पर नहीं लगते। संत महात्मा कुल मालिक का रूप होने पर भी अपने लिए ऐसे दीनतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। संतों का श्रृंगार भी विनम्रता है और उनकी पहचान भी विनम्रता है। सो हमें भी चाहिए कि मालिक ने जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजा है उसे जरूर पूरा करें। व्यर्थ के बुरे खोटे पाप कर्म ना करें, वरना हमें भी धर्मराय के दरबार में अपने बुरे खोटे पाप कर्मों की सजा भुगतने के लिए हाजिर होना पड़ेगा और फिर 84 के चक्कर काटने पड़ेंगे। हमें चाहिए कि मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है, जिसका इस्तेमाल करें और बुरे खोटे पाप कर्म से बचें और भजन सिमरन जरूर करें, क्योंकि यही एक सच्चा साधन है जिससे हम मालिक से मिलाप कर सकते हैं और हमारा जन्म मरण का बंधन सदा सदा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, रूहानी साखियाँ एवं संत मत आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। आप जी से निवेदन की जाती है कि सत्संग वीडियो अपने भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। आप जी से एक विनती और की जाती है कि अगर अभी तक आपने निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जी से विनती है कि ऐसे ही सत्संगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।